हे गाइस, वेलकम टू देवतोष जाना स्टॉक मार्केट सक्सेस वीडियो। आज हम लोग जानेंगे आरएसआई का एक पार्ट, जो आरएसआई किस तरीके से ट्रेडिंग में हम लोग आरएसआई इंडिकेटर को इस्तेमाल करके एक अपना ट्रेडिंग एज को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। यह आरएसआई को हम लोग यूज़ करके जो देखेंगे, जो हम लोग जो ट्रेड लिए हैं वो क्या हम लोग सही डायरेक्शन में ट्रेड लिए हैं या विल भी हम लोग गलत डायरेक्शन में ट्रेड लिए हैं। जो यहाँ से हम लोग सोच रहे हैं, पकड़ो यहाँ से हम लोग सोच रहे हैं जो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम लोग ऊपर डायरेक्शन में प्लान करेंगे। लेकिन आरएसआई भी उसी तरीके से, क्या आरएसआई भी इंडिकेट कर रहा है जो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, या आरएसआई इंडिकेट कर रहा है जो मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं यहाँ से अप ट्रेंड। तो हम लोग आज इसी वाले वीडियो में हम लोग समझेंगे जो आरएसआई को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। जैसे कि हम लोग थोड़ा सा अपना ट्रेडिंग करियर में जो ट्रेड ले रहे हैं वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करके हम लोग ट्रेड लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग आरएसआई इंडिकेटर को लगाते हैं और उसके बाद देखते हैं किस तरीके से हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर वाले ऑप्शन पे चले जाते हैं। इंडिकेटर वाले ऑप्शन पे जब हम लोग आ चुके हैं, उसके बाद हम लोग सिंपली वे से यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे सिंपली वे से यहाँ पे आरएसआई। तो कहीं ना कहीं हम लोग लिख देते हैं आरएसआई। तो आरएसआई हम लोग जब भी लिख दिए, देखो सबसे जो ऊपर वाला इंडिकेटर आया है हम लोग उसमें क्लिक कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं क्लिक कर चुके हैं, तो हम लोग आरएसआई इंडिकेटर हमें चार्ट पे आ चुका है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। तो उसी हिसाब से अगर देखोगे मार्केट में कहीं ना कहीं अभी आपको आरएसआई किस तरीके से इंडिकेट कर रहा है जो मार्केट यहाँ से कौन सा ट्रेंड पे चल रहा है या कौन सा डायरेक्शन में जा सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली से डेली चार्ट में चले जाते हैं और डेली चार्ट में जाके हम लोग समझते हैं। पकड़ो मैं डेली चार्ट पे चला गया, इस वजह से क्या डेली चार्ट ज़्यादा अच्छा काम करता है आरएसआई को देख के? ऐसा नहीं है। मैंने आपको थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए मैंने क्या किया, आप लोग को डेली चार्ट में शिफ्ट करवाया, जैसे कि आप लोग यहाँ पे समझ पाओ जो आरएसआई किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले मैंने आरएसआई और चार्ट को एक साथ लगा चुका हूँ, और उसके बाद अभी अगर देखोगे आरएसआई ने सबसे पहले कहाँ पे आपको इंडिकेट किया था जो यहाँ से बुलिश जा सकता है या यहाँ से बेरिश जा सकता है। कहीं ना कहीं मार्केट ने आज ओपनिंग इसी जोन के आसपास हुआ है। उसके बाद अगर आपको चार्ट को थोड़ा सा नीचे करके आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ मार्केट आज कौन सा डायरेक्शन में अगर जा रहा है, आप अगर देखोगे यहाँ पे करंट इंडिकेट मार्केट डाउन ट्रेंड पे है। तो आरएसआई भी सिंपली वैसे देखो आपको डाउन ट्रेंड के लिए मार्केट बता रहा है। तो आरएसआई पे कुछ थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर दे, जैसे कि आरएसआई थोड़ा सा अच्छे से दिखा दे जो यहाँ से बेरिश ट्रेड चल रहा है, हम लोग को डाउन साइड ट्रेड लेना है रादर देन बुलिश साइड हम लोग ट्रेड लेंगे। अगर आप अगर देखोगे इसी जोन के आसपास बुलिश ट्रेड लेते हो आप कोई भी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, तो आपका लॉस होना ही पक्का है। और इसी जोन के आसपास भी आप अगर ले लेते तो भी लॉस हुआ है, क्योंकि नीचे आया मार्केट। तो आरएसआई को आप अगर इस्तेमाल करके आपका ट्रेडिंग में आप लोग खुद आरएसआई को इस्तेमाल करोगे तो ट्रेडिंग कहीं ना कहीं आपका धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोग आरएसआई को सबसे पहले, आरएसआई में आपको जो दिख रहा है ये ईओलो वाला लाइन है, और ईओलो वाला लाइन किस तरीके से काम करता है वो चीज़ हम अभी देखते हैं। सबसे पहले देखो मैं ईओलो वाला लाइन को यहाँ पे हटा रहा हूँ। उसके बाद क्या करूँगा, क्योंकि योलो लाइन का मैं जिस तरीके से योलो लाइन मतलब जस्ट एक मूविंग एवरेज होता है जो इस तरीके से आपको डायरेक्शन कर रहा है। जो आरएसआई जिस तरीके से जा रहा है मूविंग एवरेज भी उस तरीके से जा रहा है। क्या आपको अगर ट्रेडिंग में आपको पकड़ो आरएसआई इंडिकेट कर रहा है जो ऊपर जाएगा, लेकिन उसके उसके अकॉर्डिंग पकड़ो ईएमए भी मतलब मूविंग एवरेज भी आपको उसी डायरेक्शन में सपोर्ट कर रहा है, तो थोड़ा सा और बेटर कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। लेकिन हम लोग आज आरएसआई के ऊपर बात कर रहे हैं, तो स्पेसिफिकली आरएसआई के ऊपर बात करेंगे रादर देन मूविंग एवरेज। तो इस वजह से मूविंग एवरेज को हम लोग हटा देते हैं सबसे पहले। उसके बाद अगर देखोगे मैं नीचे आ जाता हूँ, आरएसआई यहाँ पे देख लो, आरएसआई अपर बैंड यहाँ पे लिखा हुआ है इसी जोन के आसपास। अगर देखोगे ये वाला जो मैंने क्लिक किया है अभी, ये आरएसआई अपर बैंड लिखा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस अपर बैंड को 70 है, और नीचे देखोगे मिडिल बैंड 50 है। तो कहीं ना कहीं ये वाला 50 है। तो हम लोग क्या करते हैं 50 को रहने देते हैं, क्योंकि हम लोग रादर देन यहाँ पे हम लोग मिडिल आरएसआई बैंड को हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि हम लोग मिडिल पोर्शन के लिए हम लोग यहाँ पे चूज़ नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, मिडिल पोर्शन को सीधा सीधा हटा दिए। उसके बाद हमारे पास दो रेंज बचा, कहीं ना कहीं एक है 70 और एक नीचे है 30। तो इसी जोन के आसपास जो ए वाला जो 30 है, हम लोग क्या करते हैं 30 को सीधा सीधा चले जाते हैं 40 कर देते हैं। क्यों ना कि हम लोग को यहाँ पे लोअर रेंज जो मैंने 30 था, तो क्या सेटिंग का थोड़ा सा चेंज करके मैंने यहाँ पे क्या किया, ऊपर अपर बार रेंज को जो है वो 70 रहने दिया, और जो था सेटिंग में वही रहने दिया। लेकिन लोअर बैंड को मैं थोड़ा सा शिफ्ट करा। मैंने क्या किया, लोअर बैंड को 30 था मैंने 40 कर दिया। कहीं ना कहीं लोअर बैंड को थोड़ा सा मैं अब शिफ्ट करा।
तो कहीं ना कहीं इससे बेटर क्लैरिटी आपको दिखेगा। जो मार्केट में आगे अभी अगर देखोगे ये वाला जो आपको दिख रहा है अपर लाइन और ये वाला जो लोअर लाइन, ये कहीं ना कहीं 70 रेंज पे है, ये कहीं ना कहीं 40 रेंज पे है। आप अगर यहाँ पे 70 और 40 को मैं आपको समझाना चाहूँ तो क्या करते हैं, हम सबसे पहले चार्ट में समझते हैं जो 70-40 को किस तरीके से यहाँ पे समझेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग देखोगे ये वाला जो है 70 का लाइन, इसको भी थोड़ा सा सेटिंग को चेंज कर देते हैं क्योंकि और ज़्यादा मॉडिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखो जो 70 है, हम लोग जस्ट उसी चीज़ को 70 से हम लोग रादर देन 60 में शिफ्ट कर देंगे तो हमें और भी ज़्यादा यहाँ पे अगर देखोगे आपको एज मिल जाएगा ट्रेडिंग में। आपको यहाँ पे देखोगे RSI देखोगे 60 का ऊपर कब जा रहा है। देखो यहाँ पे देखोगे आप, अगर मैं इस चार्ट को डिलीट करके आपको दिखाऊँ 60 यहाँ पे है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से अपर ट्रेंड में जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा इसी जोन के आसपास आ जाते हैं। और देखो मैं जब दिखा रहा था इसी जोन के आसपास देखो RSI भी इंडिकेट किया और मार्केट देखो यहाँ से किस तरीके से बुलिश में गया है। देखो यहाँ पे बुलिश, यहाँ से ही बुलिश। और देखोगे RSI देखोगे कहीं ना कहीं 60 का ऊपर है, तो कहीं ना कहीं देखोगे मार्केट ने ज़्यादातर रैली जो आया है बड़े बड़े रैली आया है। तो इस तरीके से यहाँ से इस अच्छे रैली में आप अगर ट्रेड करोगे तो कहीं ना कहीं आप लोग ज़्यादा एज कमाओगे। जो साइड बेस मार्केट में पकड़ो, यहाँ पे RSI भी इंडिकेट कर रहा है, तो इसी मार्केट में अगर ट्रेड करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिटेबल ज़्यादा हो जाओगे। तो इस वजह से RSI को देख के इस तरीके से आप अपर ट्रेंड लाइन के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। इसके बाद आते हैं मिडिल लाइन। मिडिल पोर्शन देखोगे आप, अगर मिडिल पोर्शन को यहाँ पे देखता हूँ इसी जोन के आसपास मिडिल पोर्शन को देखो, ए वाला पोर्शन को आप अगर यहाँ पे देखोगे RSI कहाँ पे था, इसी जोन के आसपास देखोगे RSI कहीं ना कहीं इसी जोन के आसपास फ्लैट पड़ा हुआ है। नो कहीं ना कहीं अगर RSI 60 के नीचे और 40 के ऊपर इसी जोन के आसपास मार्केट घूमता रहे इस जोन के अंदर, तो कहीं ना कहीं मार्केट साइड बेस है। तो कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे भी मार्केट साइड बेस है, RSI भी आपको इंडिकेट कर रहा है जो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ भी साइड बेस है। और अगर देखोगे फिर से जब मार्केट यहाँ पे 60 को क्रॉस किया, तो फिर से 60 को क्रॉस किया तो मार्केट में देखोगे ये वाला यहाँ पे जो करंट रैली आया है। तो इस वजह से इस तरीके से अप ट्रेंड कब जब RSI 60 के ऊपर होता है तो मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलता है। तो RSI में हम लोग उसी डायरेक्शन में, जो हम लोग RSI अगर 60 के ऊपर रहता है तो हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे रादर देन सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। और RSI अगर 40 के नीचे होता है, जब अभी करंट स्टेज पे RSI कहाँ पे है, अगर देखोगे 40 के नीचे है, तो कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे 40 लाइन है, तो RSI क्या है इंडिकेट कर रहा है जो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो कहीं ना कहीं 40 के नीचे अगर मार्केट है तो कहीं ना कहीं RSI इंडिकेट कर रहा है जो यहाँ पे डाउन ट्रेंड पे है रादर देन अप ट्रेंड पे। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देखेंगे डाउन ट्रेंड वाली ट्रेड ना रादर देन अप ट्रेंड वाली ट्रेड। तो कहीं ना कहीं अगर देखोगे इसी जोन के आसपास आप अगर ट्रेड लेते हो प्रॉफिटेबल, तो कहीं ना कहीं मॉर्निंग में अगर देखते हो, मॉर्निंग में अगर इस जोन के आसपास क्रॉस किया, ए सेल डाला, तो ये वाला इतना अच्छा रैली आपको कैप्चर हो जाता है। तो RSI को आप इस्तेमाल करो जिस तरीके से मैं इस्तेमाल करता हूँ। जो RSI इंडिकेट अगर करता है RSI अप ट्रेंड पे है या बुलिश ट्रेंड पे है या मिडिल पोर्शन पे साइड वेज ट्रेंड पे है, तो RSI को इस्तेमाल करो जो मार्केट किस तरीके से जा सकता है। मार्केट यहाँ से बुलिश है या बेरिश है, लेकिन कैंडल स्टिक को ज़्यादातर कैंडल स्टिक को प्रायोरिटी दो, जो कैंडल स्टिक पैटर्न किस तरीके से बोल रहा है। RSI को इस्तेमाल करो जो अभी हम लोग को RSI अगर नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहा है तो डाउन ट्रेंड 40 के नीचे है, तो कहीं ना कहीं डाउन साइड ट्रेड प्लान करेंगे। आप अगर RSI 60 के ऊपर है, कहीं ना कहीं अप साइड के ट्रेनिंग के लिए प्लान करेंगे, डाउन साइड के लिए प्लान नहीं करेंगे। अगर देखोगे मैं अभी इस करंटली बिटकॉइन चार्ट में आपको दिखा रहा होता हूँ, ये अब अगर स्टॉक चार्ट में भी स्पेसिफिकली काम करेगा या गोल्ड का चार्ट में, मैं सिंपली वैसे क्या करता हूँ गोल्ड का चार्ट में आपको लेके चले जाता हूँ। कोई भी चार्ट में आप RSI इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हो। देखोगे यहाँ पे डेली चार्ट पे अगर मैं चाहता हूँ RSI को थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ क्योंकि हमें चार्ट को भी देखना है, तो इस वजह से अगर देखोगे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली वैसे मैं आ जाता हूँ RSI यहाँ पे अगर देखोगे करंट एज में देखो RSI कहाँ से ट्रेंडिंग स्टार्ट हुआ। देखो RSI पे ट्रेंडिंग स्टार्ट हुआ इसी पॉइंट से। अब अगर देखोगे इसी पॉइंट से RSI कहीं ना कहीं 60 का ऊपर है, तो इसी पॉइंट करंट स्टेज से देखोगे मार्केट ने कितना अच्छा अपसाइड रैली किया है। देख लो तो करंट एज में मार्केट कहीं ना कहीं अपसाइड कितना अच्छा रैली किया था। देखो इसी जोन के आसपास RSI भी देखो उतना देर तक 60 का ऊपर मार्केट कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा था। उसके बाद अभी अगर देखोगे करंट स्टेज पे RSI कितना नीचे आ चुका है, देखो 40 के नीचे कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे आपको एक एज मिल चुका है जो अभी हम लोग डाउन साइड ट्रेड प्लान करेंगे रादर देन बुलिश के लिए प्लान करेंगे। पकड़ो RSI छोटे टाइम फ्रेम में काम करता है, ऑब्वियसली RSI इसी तरीके से छोटे टाइम फ्रेम में भी काम करता है। तो आप लोगों को छोटे टाइम फ्रेम में मैं लेके चला जाता हूँ, रादर 15 मिनट्स में मैं लेके चला जाता हूँ या 1 आवर पे मैं लेके चला जाता हूँ।
1 आवर 5 मिनट सब में काम करता है। जो किस तरीके से आप क्या करो, RSI को इस्तेमाल करो, जो आप अगर उसी डायरेक्शन में पकड़ो बुलिश साइड के लिए आप ट्रेड ले रहे हो, वो क्या RSI भी इंडिकेट कर रहा है जो मार्केट यहाँ से बुलिश जा सकता है या रादर देन बेरिश जा सकता है। अगर करंट लेवल पे आप अगर देखोगे मार्केट कहीं ना कहीं सेलिंग की तरह आ रहा है और RSI भी इंडिकेट कर रहा है जो मार्केट सेलिंग के साइड आ रहा है। लेकिन आप अगर देखोगे इस रेंज में फंसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखोगे गोल्ड कहीं ना कहीं साइड बेस काइंड ऑफ साइड बेस तरीके से मूव कर रहा है। तो इसी वजह से RSI भी आपको साइन दे रहा है जो अभी के लिए ट्रेड आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो। अब अगर जब 60 के ऊपर होगा तो आप ट्रेड ले लेना, 40 के नीचे होगा तो डाउन साइड ट्रेड ले लेना। तो RSI भी अभी इंडिकेट कर रहा है जो थोड़ा सा बेरिश ट्रेंड में है और थोड़ा सा मार्केट बहुत ही ज़्यादा कम मोमेंटम हो सकता है। तो उसी तरीके से आप RSI को इस्तेमाल करके आपका ट्रेडिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करोगे तो आप थोड़ा सा ट्रेडिंग में ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आप उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। क्योंकि अब अगर पकड़ो यहाँ पे रैली आ रहा है अप साइड के लिए, RSI भी इंडिकेट कर रहा है जो मैं यहाँ से अप ट्रेंड में जा रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा बैठ सकते हो जो उस ट्रेड में कॉन्फिडेंस के साथ, जिसके लिए RSI आपको थोड़ा सा इंडिकेटर आपको कॉन्फिडेंस देता है, कैंडलस्टिक आपको राइट एंट्री देता है। तो इसी वजह से उसी तरीके से आप लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो फाइनली इसी वीडियो में मेरे को इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करना था, जो कॉन्सेप्ट का ऊपर मैंने अभी बात किया हुआ है। और मैंने इसी छोटे बड़े वाले वीडियो का एक शॉर्ट क्लिप भी बना के आपको दे देना है, जिस तरीके से आप छोटे वीडियो से आप बड़े वीडियो में आप ईजीली आके समझ सकते हो जो किस तरीके से आप लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो फाइनली आप अगर स्टॉक मार्केट में नए हो आप जाके फ्री में डीमैट अकाउंट खुला सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। डीमैट अकाउंट बेसिकली क्या होता है, जिस अकाउंट में आप अगर नया हो तो आप उसी अकाउंट खोल के ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शन कर सकते हो, या इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, या ETF भी आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, या सबसे बड़ी चीज़ रेफर एंड अर्न करके भी आपका दोस्तों को ज्वाइन करके भी आप कुछ फीस आप यहाँ से कमा सकते हो। पकड़ो सडनली कुछ पैसा आप अपने जेब में भी आपको रेफर एंड अर्न के थ्रू आप अर्न कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाके पहले खुला और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। तो फाइनली मैं इस वाले वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप अगर स्टॉक मार्केट में नया हो आप जाके फ्री में डीमैट अकाउंट खुला सकते हो। मैं मिलूंगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।